हरि ओम नाम सबसे बड़ा, उनसे बड़ा नि कोई। हरि ओम की सिमरना प्रभु शुद्ध आत्मा हो। हरि ओम। सभी को नमस्कार। जय गुरुदेव जी की। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा एक बार फिर इस विज्ञान के युग से ऑनलाइन के माध्यम से आप सबके साथ सत्संग करने का प्रयास किया जा रहा है। सज्जनों, आज हम कुछ ऐसी तार्किक सोच, उस मंथन के प्रति सत्संग करते हैं। और हालांकि हम जब सत्संग का नाम लेते हैं तो सत्य का संग करने के प्रति ही कुछ वार्तालाप, विचार विमर्श करें, उसे ही सत्संग कहा जाता है। तो हम नित्य कर्म में हम सब पूजा करते हैं, उसमें धूप कोई करता है, कोई दीप करता है, कोई अगरबत्ती करता है, कोई आसन लगाकर किसी मंदिर के आगे बैठता है, कोई माला हाथ में लेकर जपता है। मतलब ये तमाम विद्याएं प्राप्त करने के साधन हैं और हम करते आए हैं। लेकिन क्या हमने इस विषय में कभी सोचा है कि ये क्यों आवश्यक है और इनसे हमें क्या फल मिलता है? सज्जनों, जब तक हम किसी विषय पर मंथन नहीं करेंगे तब हमारी साधना है वह प्रफुल्लित नहीं होगी, क्योंकि हम केवल एक ऐसी प्रथा है, उस प्रथा तक ही पहुंच पाएंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे दीपक के बारे में चर्चा करता हूं कि दीपक क्यों आवश्यक है। हालांकि आजकल लोग दीपक की जगह अगरबत्ती करना शुरू कर दिया है और अगरबत्ती की जगह आजकल लाइट की एक ऐसी ऑटोमेटिक जो बत्ती या ज्योति होती है वो भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये आवश्यक क्यों है? सत्संग में सज्जनों जो भी बात होगी उसमें जड़ चेतन दोनों साथ में रहेंगे। हम किसी मंदिर के आगे बैठे हैं, उस मंदिर में मूर्ति है, वो जड़ है। फिर जब जड़ रूपी मूर्ति है उसके आगे दीपक हम करते हैं, उसमें मनुष्य द्वारा ही मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कि इसमें भगवान का, देव का वास है। लेकिन वो जब दीपक प्रज्वलित होता है तो उससे हमें केवल, अगर अंधेरा है तो उस मूर्ति किस देवी देवता या भगवान की उसका ज्ञान हो सकता है, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। अब हम दीपक जलाकर उस मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो वह दीपक अपने ध्यान में क्या फायदा करता है, ये सोचने का विषय है। सज्जनों, शास्त्र और श्री सदगुरुदेव की कृपा प्रसाद के अनुसार दीपक चेतनता का प्रतीक है। हम सांसारिक जीवन में पूरे दिन घूमते रहते हैं और हमारी चेतनता है वह इस माया में डूब जाती है। अब हमें एकदम वापिस अपने निज कर्तव्य में आना है। तब हम मंत्रों का उच्चारण करें,
धीरे धीरे उसको ध्यान में लाए। उससे अच्छा सबसे सुगम और सरल तरीका है कि हम हमारे आगे एक ज्योति प्रकट कर लेते हैं, और जब हम अपने इष्ट देव और गुरुदेव का ध्यान करने बैठते हैं तो उस ज्योति को देखकर हम जब ध्यान अवस्था में आंखें बंद करते हैं, तब वो ज्योति हमारे भीतरी ज्योति को जगाती। जब उस ज्योति को, दीपक को जगाया जाता है, जब सामने जो मूर्ति होती है उस मूर्ति के भी हमें दर्शन होते हैं, तब हमें जिन महान पुरुषों की वो मूर्ति है उसका भी ध्यान होता है कि भगवान राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, देवी देवता जो भी है, तो उनका भी हमें आभास होता है कि वास्तव में इन्होंने कुछ ऐसे महान कर्म किए थे, इसलिए इनके आज लोग आदर्श मानकर पूजा करते हैं। तो ये जब ध्यान अपने अंदर प्रवेश करता है, तब हम भीतर में जो इस दीपक का प्रतीक जो चेतन है, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये शरीर चल रहा है, वो चेतनता शक्ति प्रकट होती है और साधक अपनी ध्यान अवस्था में बैठ सकता है। दीपक किया और रवाना, हाथ जोड़कर। ठीक है, आपने एक धारणा को रखा है, लेकिन वो आपका ध्यान नहीं हुआ। अब रही बात ध्यान की, आप चेतनता प्रकट कर ली, यानी आपको एक आभास हो गया कि आपके अंदर चेतनता है। अब आपके नियम, आपका गुरु मंत्र, आपके कर्म कैसे हैं वो आप जाने, उसके ऊपर आप निर्भर करते हैं कि आपका ध्यान कैसा होगा। तो जना, हम जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो आसन भी होता है। दीपक के बाद अपन आसन की करते हैं, तो आसन क्यों होता है? क्या हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते जमीन पर? अब आसन होता है तो वो बड़ा क्यों नहीं होता है? अपन चारपाई पे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, तो वह जमीनी लेवल का आसन होता है। तो उस आसन का मुख्य कारण एक है, एक तो साधना में बैठने वाले की मर्यादा होती है कि किसी को ज्ञात होगी वो एक आसन पर बैठा है और पद्मासन, अर्धासन लगाकर बैठा है, तो किसी परिवार के सदस्यों को लगे कि भाई ये ध्यान अवस्था में, तो इनका अपन ध्यान भंग नहीं करे। दूसरी बात, धरती की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो ध्यान को भंग करती है, इसलिए उसके बीच में एक आसन की परत लग जाती है, तो वह हमारे ध्यान में बाधा उत्पन्न नहीं करती। हालांकि सज्जनों, ध्यान को भंग करने के हमारे अंदर भी बहुत विकार भरे पड़े हैं, मन के, बुद्धि के, वासनाओं के, लेकिन उन्हें तो गुरुदेव के सानिध्य में रहकर कर्मों के द्वारा ही हम हटा सकते हैं, उसके सिवाय कोई जरिया नहीं है। ये शुरुआती साधक को धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, बाहरी आवरण से बचने के लिए ये आसन विधि भी की जाती है। अब हम आते हैं ध्यान पर। जैसे कोई साधक किसी न किसी वस्तु का सहारा लेते, जैसे माला है, माला को जब जपा जाता है तो उसकी भी कुछ विधियां होती है कि भाई आप साधना की शुरुआत करते हैं मंत्र जप की, तो वो पहली माला आप शब्दों के उच्चारण के साथ करें, लेकिन वो उच्चारण किसी और को सुनने ही नहीं देना चाहिए, केवल आपके होठ और जिह्वा ही हिलने चाहिए, ताकि आपके पूरे शरीर की जो गति है वो बदल सके। और वह पहली जो माला है वो केवल आपकी शब्द उच्चारण की शक्ति को शुरू करने में ही पूरी हो जाएगी, उससे आपको कोई फल नहीं मिलेगा,
केवल आपकी क्रियाएं शुरू हुई। ये हुई वेखरी वाणी। जब अपन शब्द को बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन पास में किसी को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन खुद को सुनाई दे रहा है। अब दूसरी में जब साधक, अब माला का एक और तरीका है कि आप कोई रस्सी की तरह नहीं खींच सकते, उसके ऊपर एक सुमेरु होता है, सुमेरु कहते हैं शिखर को, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है। जब आप उसका सिमरण करते करते जब सुमेरु पर जाते हैं तो उसको नतमस्तक करके माला को वापस उल्टा किया जाता है और वापस वहां से शुरू की जाती है। 108 नाम की गिनती है और जो सुमेरु है वो इसका शिखर है, उससे आगे प्रकृति नहीं है, तब प्रकृति की वापस उल्टी गिनती होती। अब दूसरी जब माला आपण शुरू करते हैं, सुमेरु पर जाकर नतमस्तक करके गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं, फिर मुखा कवल से कंठ कवल में प्रवेश करते हैं। आपका मुख बंद होना चाहिए, गले के अंदर आवाज जाते जाते हृदय कमल में आपकी वह पसंती वाणी से प्रवेश कर देती है। वेखरी से मध्यमा वाणी में आएगी, मध्यमा में कंठ कवल में जाएगी, कंठ कवल से वो पसंती में यानी हृदय कवल में आपकी वाणी प्रवेश करेगी, आपका सिमरण प्रवेश करेगा। हृदय कवल में आप जब उसका सिमरण करेंगे तब आपको अपनी भीतरी शक्तियों का आभास होगा। फिर अब उसको हम नाभि कवल में परावाणी के रूप में ध्यान अवस्था को लेकर जाएंगे और उसे कहते हैं तुरिया अवस्था। पहली अवस्था अपनी जागृत है, दूसरी अवस्था स्वपन अवस्था है जो कंठ कमल में है, मुखा कमल में जागृत अवस्था है, और सुषुप्ति अवस्था है वो आपकी हृदय कमल में है। अब जब आप तुरिया अवस्था में जाएंगे और मूल कवल में जो मूलाधार शकर से जो इस वाणी की उत्पत्ति होती है और वो जो नाभि कवल में जाके वो ठहरती है, वहां वाणी की उत्पत्ति होती है, शब्द की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं परावाणी। और वहां पर जाने के बाद में साधक को कोई मंत्र जप का उच्चारण नहीं करना पड़ता। ये मंत्र जप की विधि साधक को वहां तक पहुंचाने का साधन है। उसके बाद में साधक को ध्यान अवस्था में स्थिर रहकर उस तुरीय अवस्था में निर्विकार रहकर अपनी श्वास की गति को पहचानना है कि मेरी श्वास की गति है वो कहां से प्रकट होती है और कहां तक जाती है, और उस श्वास की गति के अंदर उस ध्वनि में क्या सुनाई देता है, वह ही मूल मंत्र है। सज्जनों, जब उस मूल मंत्र की ध्वनि जब हमें सुनाई देगी तब इस शरीर के अंदर ऐसी कई रोशनी है, ऐसे कई ब्रह्मांड दिखाई देंगे आपको। ध्यान अवस्था में आप अपनी आत्मा को पहचान पाएंगे और आपके द्वारा सब कुछ संभव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुख्य बात है कर्म। ये विधि तो व्यक्ति करने का प्रयास करता है, लेकिन उस विधि को करने के लिए दोनों बात जरूरी है। गीता जी में कहा है, हे अर्जुन कर्म कर। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान कौन सा कर्म करूं? तो उन्होंने कहा ज्ञान योग और कर्म योग दोनों योग उसके द्वारा कर। अर्जुन ने कहा, हे भगवान मुझे सुगम रास्ता बताए, ज्ञान योग या कर्म योग दोनों में से श्रेष्ठ कौन है?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब ज्ञान योग या कर्म योग, दोनों में ही तुझे कर्म करना पड़ेगा। उसमें अंतर यह है कि एक तो ज्ञान के जरिए कर्म करना है और एक निष्काम कर्म योग के जरिए कर्म करना है। तब अर्जुन ने कहा, उसमें सुगम कौन सा है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान योग में साधक अपने ज्ञान के जरिए कर्म करता है, उसमें उसे इस प्रकृति से हमेशा खतरा रहता है। लेकिन जब वह निष्काम कर्म योग करता है तो उसका योग और स्वयं स्वयं मेरी जवाबदारी होती है। तो इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह परमात्मा की कृपा आज्ञा समझकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपने स्वरूप को पहचाने तो जीवन कल्याण संभव है। सज्जनों, जब हमें इस सांसारिक जीवन में दुख पीड़ा आती है, तब हम इस प्रकृति के तमाम देवी देवता, सामाजिक, वैज्ञानिक सबसे अपनी गुहार लगाते हैं कि हमें ये पीड़ा है और उसका निवारण कैसे होगा। लेकिन जब सुख आता है तो हम किसी को नहीं पूछते हैं, तब हम कहते हैं ये तो हमारी मेहनत का फल है। फिर जब दुख आया, वो भी आपके कर्मों का ही फल है ना, आपने ही तो जो कर्म किए उसकी सजा है। असंख्य युगों से ये शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वो की वो है। जैसे आज के समय में आपका जैसे आधार है, जीवन का आधार कार्ड बनाया विज्ञान ने, उस आधार से आपका पूरा डाटा मिल जाएगा। इसी तरह आपका आत्मा है, वह आपका पूरा डाटा लेकर है। हम अपनी आत्मा को अगर पहचान ले और अगर हम आत्मा से ही निवेदन करें, आत्मा अनुभव करके, तो वह हमें आत्म साक्षात्कार करवा के सब कुछ बता देती है और ब्रह्मांड की तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन हम वहां तक पहुंचते नहीं। कहा जाता है, थारी आत्मा ने ओळख्या विना रे, भवरा बंधन नहीं कटे हो जी। थारी आत्मा ने ओळख्या विना रे, दिलरा दुखड़ा हो